नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ गई पौष्टिकता, बढ़ी है मात्रा। देखिए, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में 450 ग्राम भोजन को 650 ग्राम किया गया है, यानी कि यहाँ पर 200 ग्राम अतिरिक्त भोजन प्रदान किया जाएगा। सबको शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध डबल इंजन सरकार। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो बालिकाएं हैं, जो छात्र हैं, उनको स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए 500 रुपये की सहायता उनको प्रदान की जाएगी। यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक जितने भी छात्राएं हैं, जो छात्र हैं पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, उन सभी को 500 रुपये सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म परचेज करने के लिए। देश में सोलर एनर्जी का हब बन रहा राजस्थान। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का पंजीकरण हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें भी निःशुल्क बिजली मिले, फ्री बिजली मिले, तो आप भी इस योजना में, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आवेदन अवश्य करें। देखिए, राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत रबी विपणन सीजन 2024-25 में गेहूं के समर्थन मूल्य को 125 रुपये बढ़ा करके 2275 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। यानी पहले था 2275, तो उसको बढ़ा करके 2400 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। और गेहूं बेचने के लिए आपको अनेक सुविधाएं दी गई है, जैसे कि घर पर ई मित्र से आप ऑनलाइन इसके लिए पंजीकरण करने की सुविधा को प्रदान की गई है। इसके साथ ही 25 जून जो 2024 तक आप इसमें पंजीयन कर सकते हैं और 10 मार्च से लेकर के 30 जून तक खरीद उपज बेचान राशि बैंक खाते में होगी आपके ऑनलाइन जमा। शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान। देखिए, कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षा छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि 1 से लेकर 8वीं तक के समस्त बालकों को और 9 से 12 तक के समस्त छात्राओं को 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अल्प आय वर्ग, लघु किसान, सीमांत, बटाईदार किसान, खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। 402 पीएम श्री विद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सबका होगा स्वास्थ्य अच्छा। केंद्र सरकार के द्वारा लागू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू की गई है। योजना के तहत अब कैंसर जैसी बीमारियां भी डे केयर पैकेज में सुविधा में शामिल की गई है। सड़क दुर्घटनाओं में जीवन रक्षा के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट भी, एम्बुलेंस भी इसके माध्यम से संचालित की जाएगी। युवाओं के लिए रोजगार। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने हेतु आगामी वर्ष में होगी लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवक और युवतियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। होली से पूर्व हमारी आशा सहयोगिनी बहनों के लिए हमारी सरकार के द्वारा विशेष उपहार प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी और यह जो योजना है ये लागू होगी 1 अप्रैल 2024 से। आशा सहयोगिनियों को 4098 के स्थान पर 4508 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। करने वाले हैं बेटियों के लिए। देखिए, बेटियों को मिलेगा प्रोत्साहन। गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया गया। यानी कि जो पहले योजना थी राष्ट्रीय योजना, उसी योजना का एक विकसित रूप लागू किया गया है जिसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना में बालिकाओं को 1 लाख रुपए जन्म पर ही उनके नाम कर दिए जाएंगे एक सेविंग बॉन्ड के रूप में। दुग्ध क्रांति की ओर नए राजस्थान के बढ़ते कदम। गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए, इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिलेगा। इस योजना के माध्यम से योजना के ऊपर 150 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की होगी स्थापना। किसानों को दूध की मिलेगी सही कीमत। आरोग्यम परमम धनम।
ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जाएगी। इन मंदिरों के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श सुविधा, गर्भवती महिला की जांच एवं प्रसव सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके अलावा किशोर किशोरियों एवं बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, निःशुल्क दवाइयाँ, बीपी शुगर की दवाइयाँ भी यहाँ पर उपलब्ध की जाएगी। नवजात व बच्चों के स्वास्थ्य व टीकाकरण की सुविधाएं भी इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वेलनेस सेवाएं, योग व्यायाम की सुविधा भी यहाँ पे प्रदान की जाएगी। टेली मेडिसिन की सुविधा भी यहाँ पे निःशुल्क प्रदान की जाएगी। डबल इंजन सरकार में देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि राशि बढ़ाकर के 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये की गई है और आने वाले समय में इसको 12,000 किया जाएगा। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये पर 125 रुपये अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जा रहा है। 33 लाख किसानों को निःशुल्क बीज भी दिया जा रहा है। 50,000 से ज़्यादा किसानों को सोलर पंप स्वीकृति दी जा चुकी है। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले मिल रही थी 1,000 रुपये, जिसको बढ़ा करके 1,150 रुपये किया गया है, यानी कि 150 रुपये की इसमें वृद्धि की गई है। इसमें कौन कौन सी श्रेणी शामिल है देखिए, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन, इन सभी को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। और इससे अब तक 84 लाख से भी अधिक जो है पेंशनधारी लाभान्वित हो चुके हैं और इसके ऊपर 1523 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति के लिए बड़ा उपहार। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर के मूल्य में 100 रुपये तक की छूट देने का निर्णय दिया गया है। इसके बाद में देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो इस योजना में क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में दी जाने वाली राशि पहले 5,000 रुपये थी, तो उस 5,000 रुपये को बढ़ा करके 6,500 रुपये यहाँ पर की जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी एक अच्छी योजना है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ जनों के लिए। देखिए, वरिष्ठ जनों को यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसके लिए 60 वर्ष से 80 वर्ष तक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान 30% की छूट दी गई है। तो इस 30% छूट को बढ़ा करके 50% उनको किया गया है, यानी कि जो 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिक हैं उनका रोडवेज बसों में 50%, यानी कि उनका आधा किराया ही लगने वाला है। वन रैंक वन पेंशन के बारे में, यह जो योजना है पेंशन की, यह सैनिकों के लिए चलाई गई है। तो राजस्थान में 1.75 लाख सैनिकों को मिल चुका है इस योजना का लाभ और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जा चुके हैं। इसका जो शुरुआत है वो 12 मार्च 2024 को किया गया है श्रमिकों के लिए। देखिए, 18 से 45 वर्ष आयु के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में 60 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक आपको मासिक प्रीमियम देना होगा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में 2,000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों के लिए। देखिए, खेतों में फार्म पॉन्ड बनाने वाले किसानों को मिलेगा 1,35,000 रुपये तक का अनुदान। इसके लिए कौन कौन से किसान पात्र हैं देखिए, उन किसानों के पास में न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि होना अनिवार्य है। वही किसान इस योजना में जो है फार्म पॉन्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का माध्यम, आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे राज किसान साथी पोर्टल, इससे भी कर सकते हैं, या फिर ई मित्र के माध्यम से भी इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अन्नदाता को संबल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार, यानी कि 200 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत देखिए, फसलों की सुरक्षा के लिए आपको खेतों की तारबंदी करने के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा 33 लाख किसानों को मिलेगी श्री अन्न सहित उच्च गुणवत्ता के निःशुल्क खाद बीज। इसके अलावा कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। बताया गया है प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना। तो इसमें देखिए, योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों के लिए घर पर सोलर पैनल लगवाने
और हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। यानी कि आप अगर अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्रीय और वित्तीय सहायता देखिए, अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि आप 2 किलोवाट का पैनल लगवाते हैं तो इसमें आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, देखिए इस योजना के अंतर्गत जो बेघर और कच्ची बस्ती के जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उन परिवारों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ देने के लिए, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो प्रारंभ किया गया है। इस योजना में उनको मकान बनाने के लिए पैसे प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में महिलाओं में कौशल विकास कर उनकी सालाना आमदनी को 1 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है इस योजना में। और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 11,24,000 महिलाओं को अगले 3 वर्ष तक, यानी कि 3 वर्ष में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2.80 लाख से भी अधिक महिलाएं इस योजना में, इस श्रेणी में आई है, जो लखपति योजना के माध्यम से उनको लाभ दिया जाएगा। युवाओं को संबल हाथ में रोजगार, यानी कि जो युवा बेरोजगार है उनके लिए भी भजनलाल सरकार ने उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। देखिए, संभाग स्तर पर लगेंगे रोजगार मेले, प्रत्येक संभाग स्तर पर रोजगार मेले लगाए जाएंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में लंबित आवेदनों का निस्तारण करके 76 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना में पहले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते थे, जिसको बढ़ा करके 8,000 रुपये उनको प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है और उनको प्रदान किया गया है। और आने वाले समय में ये जो राशि है ये 12,000 रुपये किए जाने के ऊपर मंथन चल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ा करके 12,000 रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है किसानों के लिए।